नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को उपहार दिया है और बता दें कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के परिसर में शनिवार को आयोजित समारोह में सीएम की मौजूदगी में 1150 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी ने संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ। सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर यह सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृ वंदना योजना का है और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा। वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी। आने वाले समय में यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। मुरादाबाद में भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद के चलते फायरिंग हो गई, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग करते हुए युवक का एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर में भारत विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो कि घटना के बाद से फरार है। तो फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है और दो पक्षों में यहां विवाद हो गया। विकसित संकल्प यात्रा के दौरान हंगामा देखने को मिला है और इस हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जिसके बाद से पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है और फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। तो मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां
दो पक्षों में विवाद हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या है पूरा मामला? विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो ये हंगामा देखने को मिला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के खड़गा थाना इलाके के ग्राम देवापुर का है, जहां पर भाजपा संकल्प यात्रा के दौरान भारत संकल्प यात्रा के दौरान विवाद हो गया। मामूली बात के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया अपने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। जब जानकारी की गई है तो स्थानीय लोगों का कहना है मामूली बात के चलते ही विवाद हुआ था, जिसके बाद आक्रोशित व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की है। जी, पुलिस की ओर से अब क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कराया और जो इसमें पूरे फायरिंग का जो मामला सामने आया है, इसका अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया गया। मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है और जल्द ही जिसने घटना को अंजाम दिया है, जिसके द्वारा फायरिंग की गई है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है। जी, आरोपी के तार बीजेपी से जुड़े हुए होने की भी खबर सामने आई है। देखिए, जिस तरीके का वहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो इन्होंने फायरिंग करी गई है वो जो है तुम्हारा राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी, आरोपी जो है घटना के बाद से लगातार फरार है और पुलिस जो है छानबीन कर रही है। कब तक, क्या लगता है, कब तक उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो एक वीडियो और भी वायरल हुई, जिसमें जो था पूरा विवाद शुरू हुआ था, विवाद शुरू से लेकर पुलिस जो है तुम्हारा सारे मामले में तथ्यों पर जांच कर रही और जिसके द्वारा फायरिंग की गई है उसी भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो इनके द्वारा ये विवाद शुरू हुआ था उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई खड़गा के पुलिस के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने ये पूरा विवाद करा, जिन्होंने फायरिंग करी है। जी शारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर गाजीपुर से है, जहां जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को मनोज राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर की अपर सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके अन्य सहयोगियों की मनोज राय हत्याकांड मामले में अपने को बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। तो मनोज राय हत्याकांड मामले में अब कोर्ट की ओर से जो है मुख्तार अंसारी को राहत नहीं मिली है, उसके साथ साथ सहयोगियों पर भी कोर्ट की ओर से फिर से उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की बात करें तो माफियाडान मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 2001 का जो मामला है, जब मनोज राय की हत्या हो जाती है, उसके बाद मनोज राय के पिता ने गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम आपको बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि 10 लोगों के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसमें मुख्तार का भी नाम आता है। और मुख्तार ने ये अर्जी, न्याय की गुहार लगाई थी एमपी एमएलए कोर्ट, जो कि अरविंद मिश्रा देख रहे हैं, और उसने कहा था कि उसकी अर्जी को सुनी जाए, लेकिन उसकी अर्जी को खारिज किया है। और माफियाडान मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 जनवरी को आरोप तय किया है और बांदा जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉन जुड़ा हुआ था। और इसमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 2023 में मनोज राय के जो पिता हैं शैलेंद्र राय, उन्होंने मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत 10 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था और मुख्तार अंसारी पर 20 जनवरी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी, जिसमें से कि कुछ लोग फरार भी हैं। और इसमें मनोज राय के हत्या के उपरांत उन्होंने साफ ये कहा था कि जब योगी जी की सरकार आई तो उनको ये विश्वास हुआ और उसके साथ ही उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 7 आरोपी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसमें अरविंद मिश्रा ने ये साफ याचिका को खारिज किया मुख्तार अंसारी के, और इसके साथ ही चार्ज फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तारीख को मुकर्रर किया है। एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने सभी आरोपियों की याचिका की सुनवाई के बाद उसे खारिज किया है और 20 जनवरी की तारीख लगाई है, जिस पर केस से संबंधित सभी आरोपियों पर आरोप तय की जाएगी और सुनवाई होगी। जी, मुख्तार अंसारी के अलावा जो उनके सहयोगी, उनमें किन किन के नाम अभी शामिल है? अगर हम कहें तो मुख्तार अंसारी के साथ जो और लोग थे, उनमें हम कहें तो मुख्तार अंसारी हुआ, उसके सहयोगी में सरफराज उर्फ मुन्नी, जफर खान उर्फ चंदा और अफरोज उर्फ चुन्नू
पहलवान ने इस केस में खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने केस से बरी की याचिका भी दी थी। लेकिन मनोज राय हत्याकांड में उन सब पर आरोप तय हुए। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, 2 अभी फरार चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी समेत 7 आरोपियों पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और मुख्तार के बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और गुरदासपुर के बारामूला सेक्टर में फॉरवर्ड एरिया में गनर गुरप्रीत सिंह शहीद हो गए। बता दें कि ऑपरेशनल टास्क करते समय गनर गुरप्रीत सिंह शहीद हुए। वहीं दुख की इस घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं आगे। यूपी के हमीरपुर जिले से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मौलाना ने हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम युवक से उसका निकाह करा दिया। इस मामले की जैसे ही जानकारी महिला के पहले पति को हुई तो उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई। पुलिस ने यह मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। परेशान पति पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय पाने की आशा लेकर उनके चक्कर लगाने को मजबूर है। मनीष गुप्ता आकांक्षा गुप्ता का पहला पति बात कर रहा हूँ। आकांक्षा गुप्ता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है और जिसमें मौलाना द्वारा और अनीस खां के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जबकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ना ही पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं करना। ये एक गैर कानूनी काम है। इसकी शिकायत हमने बीमार थाने में दी। बीमार थाने द्वारा 6/12/2023 को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद 1 माह से ऊपर का प्रकरण हो गया, लेकिन आरोपियों के एक भी बार गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद हमको सीओ साहब ने मौदाहा में बुलाया और हम वहां गए और उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाम दर्ज करवाए। इसके बाद बीमार थाने द्वारा हमें फ़ोन आया और हमने जब बीमार थाने द्वारा फ़ोन आया हमारे पास तो बीमार थाने ने हमसे कहा कि उन लड़कियों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद जब हमने उसमें कॉल लगाई तो वो नंबर खुले आ रहे थे और इसके बाद जब हमने उनको बताया कि ये नंबर खुले आ रहे हैं तो वो बोले कि हमारे पास बहुत से मुकदमे होते हैं, केवल आपका ये एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिस पे हम कार्रवाई के लिए केवल आपके ही मुकदमे पर केवल कार्रवाई न करते रहें, मतलब हमारे पास बहुत से मुकदमे थे। इस प्रकार की बात बीमार थाने द्वारा बोली गई। और खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां केंद्रीय मंत्री शारदन गांव में जन संवाद यात्रा में शामिल हुई और लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लोगों ने उनकी जन समस्याओं के बारे में भी उन्होंने सुना और अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद स्मृति ईरानी ने पिंडोरिया, टिकरी और दलशाहपुर गांव में चल रहे जनसंवाद यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने अयोध्या में आए अक्षत का वितरण करते हुए 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी जानकारियां दी। बढ़ते आगे, खबर गाजियाबाद से है, जहां आज मध्य रात्रि में थाना शालीमार गार्डन द्वारा पिकेट लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तो वहीं चेकिंग के दौरान सामने से 2 पहिया वाहन पर 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए। बाइक सवार वजीराबाद रोड से GDA मार्केट की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाइक सवार पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक हड़बड़ाकर ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगे। तभी बाइक चला रहे व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे उन दोनों के पैरों में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं उनके कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक लूटी हुई मोबाइल तथा साहिबाबाद क्षेत्र से लूटी हुई एक सोने की चेन भी बरामद हुई है। और खबर फतेहपुर से है, जहां एजेंट के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा गया, साथ ही जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस बल, जहां मामला जिले के खागा कस्बा के नवीन मंडी का बताया जा रहा है। और खबर हमीरपुर से है, जहां अवैध खनन परिवहन पर जिलाधिकारी के आदेश पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि चेकिंग के दौरान 15 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है और 6.5 लाख रुपए का ऑनलाइन चालान भी किया गया।
बढ़ते आगे, खबर कानपुर से है, जहां चकेरी मंगला विहार निवासी 20 वर्षीय एथलीट अनुराग तिवारी कानपुर से अयोध्या तक दौड़ लगाते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। बता दें कि इस दौरान वह 9 दिनों में कुल 223 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वहीं शनिवार को जब वह अपने घर से अयोध्या के लिए निकले तो क्षेत्रीय पार्षद और अन्य लोगों ने मिलकर उनका फूलमाला और शॉल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। अनुराग के साथ क्षेत्र के ही देवेश, अंश और राम साइकिल से उनके साथ जाएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक वृद्ध की घर के ही अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम भूरा सेठ बताया जा रहा है। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि भूरा सेठ घर में अकेले रहते थे और उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मृतक भूरा सेठ ने अपना कमरा किराए पर एक मुस्लिम युवक को दिया था, जिससे कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हो गया था। तो वहीं मृतक के बड़े बेटे का कहना है कि उनके पिता की हत्या की गई है। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर बुजुर्ग की मौत के बारे में छानबीन कर रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। शीशगढ़ क्षेत्र के गांव जाफरपुर में नदी के पास एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि कल शाम 4 बजे के आसपास वृद्ध महिला राशन लेने के लिए घर से निकली थी। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर अब मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और देश भर में इस वक्त श्री रामलला के स्वागत को लेकर जश्न देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आगरा के अपने 2 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवक अयोध्या धाम की पैदल यात्रा पर निकले। हाथ में भगवा ध्वज और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर लगाकर निकले। तीनों दोस्त का शिकोहाबाद पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बात यह है कि अयोध्या जाने के लिए मेरे मन में आस्था इसलिए पैदा हुई कि कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। तो मैंने देखा लोगों को कि ये जब राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी एक चलना चाहिए कुछ कदम। पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं हम लोग सोचने में, आपको पता है हिंदू मुस्लिम को एक मैसेज मिलेगा भाईचारे का, बस ये सोच के भैया मैंने निकल। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुद्दा बनाया तभी तो ये दिक्कत आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों ने फैसले का स्वागत भी किया और सरकार को भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया गया है। जब राम मंदिर सबका है तो शुरुआत से अगर सभी को साथ लेकर चलते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुद्दा बनाया तभी तो ये दिक्कत आई। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों ने फैसले का स्वागत किया और सरकार को भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया गया है। जब राम मंदिर सबका है तो शुरुआत से अगर सभी को साथ लेकर चलते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। राजनीतिक बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से।
सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी, और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वस्व है, और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी। और खबर गाजीपुर से है, जहां थाना भावरकोल और करीमुद्दीनपुर पुलिस संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान एक नफर गो तस्कर से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गो तस्कर घायल हो गया और अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तभी घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके से 1 अदद कंटेनर, 21 राशि गोवंश, 1 अदद तमंचा और 3 अदद खोखा कारतूस बरामद किए गए। के थाना भावरकोल के प्रभारी जो हैं वो कुंडेसर के पास चेकिंग कर रहे थे। उनको जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मदाबाद की तरफ से एक गोवंश लदा कंटेनर आ रहा है। इस पर उन्होंने उस कंटेनर को पहचान कर रोकने की कोशिश की, परंतु कंटेनर बैरियर तोड़ करके भागा। थानाध्यक्ष द्वारा अपने समीपवर्ती समस्त थानों को सूचना दी गई घेराबंदी करने के लिए। इस पर अवथही अंडर बाईपास के पास, जो कि कंटेनर कबीरपुर मोड़ की तरफ से मोड़ करके भाग रहा था, वहीं पर उसको घेराबंदी करके रोका गया। कंटेनर में बैठे लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है। गोली लगे व्यक्ति की पहचान अकबर खान निवासी प्रयागराज के रूप में हुई है। इसी तरह दूसरा व्यक्ति जो चालक था, शुभम गुप्ता का नाम का, वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। जो कंटेनर था उसमें 21 गोवंश बरामद हुए हैं। इसके अलावा ये जो टीम थी, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करने में प्रयुक्त तमंचा तथा खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। और जालौन में झांसी कानपुर रेलवे लाइन के गांधी आश्रम के पास हादसा हो गया, जहां घने कोहरे के कारण हाई स्कूल की 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन को पार करते समय घने कोहरे के कारण ट्रेन न दिखने से यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मैनपुरी के बेवर में दबंग युवक की दबंगई देखने को मिली है, जहां दबंग युवक दुकानदार को दबंगई दिखा रहा था। हालांकि दुकानदारों ने युवक को तमंचा कारतूस समेत पकड़कर दबंग युवक की पिटाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को दुकानदारों ने दबंग युवक सौंप दिया। बताया जा रहा है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।